बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम प्रोटोटाइपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन या फिर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एसीआई की, तो इसमें जो हमारे पास प्रोटोटाइपिंग इसको सिर्फ हम थ्योरेटिकल डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें हम बाकायदा मॉडल और जो डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। क्योंकि हमने जो सीरीज स्टार्ट की है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन के, इसलिए इसके बारे में हम थ्योरेटिकल डिस्कस करेंगे और जो इसकी मेजर टू टाइप्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इसकी जो टाइप्स हैं टोटल तकरीबन हमारे पास 22 टाइप्स हैं, लेकिन जो हमारे इस सब्जेक्ट में यूज़ होंगी वो मोस्टली थ्रू वे प्रोटोटाइपिंग और एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप यूज़ होगी। तो इसलिए इनमें क्या डिफरेंस और ये कब कैसे यूज़ किया थी इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रोटोटाइपिंग क्या है। तो प्रोटोटाइपिंग ये हमारे पास एक किस्म का प्रोजेक्ट होता है, लेकिन ये कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं होता। ये नॉट फंक्शनल होता है, यानी ये किसी किस्म की कोई भी वर्किंग नहीं करता। ये हमारे पास एक स्टैटिक सा होता है, यानी कि इसमें सिर्फ हम फ्रंट एंड जो भी होता है वो ड्रा करते हैं। यूज़र हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स वगैरह बताता है और उन रिक्वायरमेंट्स को हम देखते हुए कोई भी एक डिज़ाइन हम क्रिएट करते हैं और यूज़र को दिखाते हैं जो आपका जो प्रोजेक्ट वगैरह यानी कि आपको जो सॉफ्टवेयर बिल्ड होने के बाद इस तरह का होगा। वर्किंग वगैरह इसमें किसी किस्म की कुछ भी होती है और ये सॉफ्टवेयर से डिज़ाइन जो बिल्ड करने से पहले ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर सा एक व्यू देता है प्रोटोटाइपिंग। तो इससे जो यूज़र होता है वो अब देखता है डिज़ाइन को और कहते हैं, अगर तो वो कहते हैं कि ठीक है तो हम फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं। लेकिन अगर कहते हैं इसमें ये चेंजिंग होनी चाहिए तो फिर हम उसमें चेंजिंग करते हैं। ये डिज़ाइन जो प्रोटोटाइपिंग या किसी पेपर वर्क पर भी कर सकते हैं या फिर हम GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू भी हम इसका स्ट्रक्चर वगैरह बना सकते हैं। तो इसमें किस बैकएंड वर्किंग इंटरनल वर्किंग के बारे में कुछ भी इसमें डिस्कस नहीं किया जाता। जो सिर्फ हमारे पास जो इंटरफेस होता है ओवरव्यू होता है, जो यूज़र ने यूज़ किया करना होता है, सिर्फ उसका एक स्ट्रक्चर बनाकर यूज़र को दिखाया जाता है। तो इस एग्जांपल हमारे पास अगर ली जाए तो ATM की अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं कि अगर हमारे पास जो ATM का फ्रंट एंड है जो यूज़र ने यूज़ कर रहा है, अगर उसका हम एक प्रोटोटाइप वगैरह हमने पहले एक बिल्ड की है इस फर्ज करें, तो अगर उसके पास वो वर्किंग नहीं कर रहा है, सिर्फ उसका जो फ्रंट एंड है वही है, विदड्रा कैसे होगा साहब, जो उसमें कैसे डिपॉजिट वगैरह जो भी है वो कोई किसी की वर्किंग नहीं कर रहा, सिर्फ उसका एक स्टैटिक व्यू अगर हमें दे दिया जाए तो वो हमारे पास एक प्रोटोटाइप कहला सकता है। तो इसकी दो मेजर टाइप्स हैं, एक थ्रू वे और एवोल्यूशनरी के। अब इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे पास थ्रू वे प्रोटोटाइपिंग होती है, अगर हमें कोई यूज़र को क्या किस तरह का प्रोजेक्ट चाहिए, किस तरह का उसका सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही नहीं पता, बस थोड़ा बहुत उसे आइडिया कि मुझे इस तरह का प्रोजेक्ट चाहिए, तो बहुत कम यूज़र जो है जानता है। तो उसके बाद उस सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने से पहले उसका हम एक थ्रू वे प्रोटोटाइप बनाते हैं जो कि एक रफ सा आइडिया होता है बिल्कुल, और इसमें हम यूज़र को एक या पेपर पर या फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर कुछ डिज़ाइन करके उसको दिखाते हैं कि ये आपका इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह आप ये है और आपका जो सॉफ्टवेयर बिल्ड होने के बाद इस तरह का होगा। तो अगर वो कहता है कि ठीक है तो फिर ठीक है, नहीं तो अगर वो कहता है चेंजिंग करें ये चेंजिंग तो हम उसमें बार बार चेंजिंग करते रहते हैं और चेंजिंग करने के बाद एक फाइनल जो प्रोटोटाइप हमें लगा उसको बाद में हम सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल जब यूज़र हमें कुछ नहीं बता रहा होता अपनी रिक्वायरमेंट्स के वगैरह के बारे में, उसको पता ही नहीं होता, तब हम थ्रू वे प्रोटोटाइपिंग का यूज़ करते हैं। लेकिन एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा कोई यूज़र हमें काफ़ी हद तक अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देता है या कोई कंप्लीट तकरीबन अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देता है, लेकिन फिर भी जो इंसान है वो कंप्लीट तरह से नहीं बता पाता। जब कोई भी चीज़ बिल्ड होती है और उसको यूज़ करने के बाद इंसान को समझ लगती है ये इसमें ये होना चाहिए। तो इसलिए हम कोई भी चीज़ बनाने से पहले प्रोटोटाइप बनाते हैं और उनमें डिफरेंट टाइप्स हैं। तो एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप को तब यूज़ किया जाता है जब जो यूज़र है वो पढ़ा लिखा होता है ज़्यादा और वो हमें बता सकता है कि ये हमारे ये रिक्वायरमेंट्स हैं और इसको हम मुझे इस तरह का यूजेस वगैरह आपको करके देना होगा, तो इसका हम यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इसके पॉइंट्स लिखते हैं।
थ्रू वे प्रोटोटाइपिंग और एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप्स के बारे में। तो जो हमारे पास थ्रू वे, जो कि ये फास्ट है, ये हमारे पास क्विक, हम फ़ौरन डिज़ाइन करके अपनी जो कस्टमर वगैरह उसको दिखा देते हैं। तो इसलिए इस पे जो अगर कॉस्ट की बात की जाए तो इसमें ज़्यादा कॉस्ट आएगी, यानी कि मोर कॉस्ट। अगर इसकी बात की जाए एवोल्यूशनरी की, तो इस पर लेस कॉस्ट आएगी। कैसे लेस कॉस्ट और इसमें ज़्यादा कॉस्ट आएगी कि थ्रू वे हम इसको बार बार हमें रिपीट करना पड़ेगा, ये थ्रू वे प्रोटोटाइपिंग। जबकि एवोल्यूशनरी में जो हमारा यूज़र है वो पढ़ा लिखा है, यानी कि वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स पहले से उसने बता दी हैं, तो हमें इसमें बार बार चेंजिंग नहीं करना पड़ेगी। तो इसकी नेक्स्ट जो आ सकता है, यानी कि इसमें टाइम जो है लेस टाइम लगता है, लेस टाइम, और इस पे हमारे पास ज़्यादा टाइम लगता है, मोर टाइम। इसमें ज़्यादा टाइम कैसे लगता है, ये थ्रू वे प्रोटो हम क्विकली जैसे ही यूज़र हमें बताता है कि ये हमारा इस तरह का हमें प्रोजेक्ट है, तो हम फ़ौरन उसको ड्रा कर देते हैं। जबकि एवोल्यूशनरी में हम पहले उसके जो यूज़र हमें बता रहा होता है तो उसको हम समझते हैं, और समझने के बाद हम उसको ड्रा करते हैं। तो इसके जो नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें लेस परफॉर्मेंस होती है, लेस परफॉर्मेंस, और इसमें हमारे पास जो परफॉर्मेंस होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि मोर परफॉर्मेंस। कैसे होती है उसके बारे में देखते हैं कि यानी कि इसमें लेस परफॉर्मेंस होती है कि जो वो हमारा जो प्रोटोटाइप है वो हमें एक रफ साइड, बिल्कुल रफ सा हमने बनाया होता है, तो उसको हम दिखाते हैं और उसमें फिर चेंजिंग करने, बार बार चेंजिंग करना पड़ती है, और हम उसको बार बार दिखाते रहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमें यूज़र क्लियरली पहले ही सब कुछ बता देता है, तो हम हमारी जो परफॉर्मेंस वगैरह भी होती है इस वो अच्छी आ जाती है इसमें। तो जो हमारे पास इसमें रिज़ल्ट होता है वो नॉट क्लियर होता है, नॉट क्लियर, क्योंकि यूज़र हमारे पास, यूज़र को खुद क्लियर नहीं है कोई चीज़, तो हम हमें कैसे कोई भी चीज़ क्लियर होगी। तो इसलिए इसमें क्या होता है, हमारे पास क्लियर होता है, ये हमारे पास जो डिज़ाइन वगैरह हम प्रोटोटाइप बनाते हैं वो बिल्कुल क्लियर होता है और हमें उसकी समझ आ रही होती है। तो ये हमारे पास नॉट अंडरस्टैंडिंग होती है। और ये हमारे पास अंडरस्टैंड होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है। यानी कि इसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट्स वो पहले बात कर चुके हैं कि हमको यूज़र की कुछ नहीं पता था, तो इसमें समझने में भी हमें प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं। लेकिन जब ये इसको यूज़र को समझाने में या हमें खुद समझने वगैरह में प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं आती, हम इजीली समझ सकते हैं। तो ये इसकी ऑलमोस्ट 22 टाइप्स हैं जिनके बारे में पहले बता चुका हूँ। तो जो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, इन दोनों के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा। तो इनका यूज़ तब करते हैं बिल्कुल ही यूज़र को तब पता नहीं होता, तो थ्रू वे प्रोटोटाइपिंग का यूज़ करते हैं। और इसका जो ज़्यादातर यूज़, इसको रिक्वायरमेंट्स फेज पे भी आप कह सकते हैं, और एवोल्यूशनरी को आप डिज़ाइन फेज भी कह सकते हैं। यानी कि जो इसमें तो पहले थ्रू वे में हमारे पास तो रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल क्लियर नहीं होती, जबकि एवोल्यूशनरी में हमें ज़्यादातर रिक्वायरमेंट्स क्लियर होती हैं और उसके बाद हम उसका डिज़ाइन करते हैं। जबकि इसमें रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होती, और रिक्वायरमेंट्स को क्लियर करते करते हम इसका डिज़ाइन बनाते हैं। तो इस पे इन दोनों में ये डिफरेंस मेजर है, और इनका हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल वगैरह में इनका यूजेस वगैरह होगा, तो इसलिए आपको इनके बारे में मैंने पहले बता दिए, ताकि बार बार इनके बारे में जितना बताना पड़ा। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।